दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी को विजिट करना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स के हवाले से या फिर किसी के कहने से ही एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इशू हो जाते हैं और बाद में आपको वो चीज सब फेस करनी पड़ती है। अपने देश में देखा जाए टोटल अगर देखें तो 1113 टोटल यूनिवर्सिटीज चलती है अपने देश में। 2024 का डाटा यही बोलता है, जिसमें से कि 498 मतलब कि 498 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, जिसमें से कि 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी अपने देश में चलती है। इसी में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, सिर्फ मध्य प्रदेश में 54 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशंस लेती हैं। दोस्तों उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, उनमें से एक नाम आता है अभ्युदय यूनिवर्सिटी। अभ्युदय यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में ही यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं। यूजीसी पर यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है यूजीसी। और मैं आपको कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए, अभ्युदय यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। बहुत सारी पहले भी दोस्तों हमने वीडियोस बनाई है। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज हैं उस पर वीडियोस हमने बनाई है। उन वीडियोस को आप देखोगे ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। पर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो और भी आसपास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनसे भी कंपेयर आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी है ये क्लेम करती है ऐसा कि इस यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी के अलावा बीसीआई का, एआईसीटी का भी अप्रूवल है और भी कुछ कंट्रीज के साथ टाई अप है इन लोगों का। इन सब की वो बात करती है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि यूनिवर्सिटी को आप चेक कैसे करेंगे यूजीसी पर, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी रेगुलेट की जाती हैं यूजीसी के द्वारा। यूजीसी का एक्ट है 1956 का, जिसके सेक्शन 2F के तहत सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं। अब यूजीसी पर चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर। गूगल पे जाने के बाद में आप यूजीसी टाइप करें। यूजीसी पर एंटर करने के बाद नीचे वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर www.ugc.gov.in ये वेबसाइट है यूजीसी की, आप उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में जो इंटरफेस खुलेगा आपके सामने यूजीसी का, उसमें जो टैब्स बने हैं, टैब्स में HEI पे आइए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज लिखी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में जो टोटल जो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपके सामने आई है, 498 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट खुली है आपके सामने। नीचे स्टेट्स लिखे हैं तो स्टेट्स में जाकर मध्य प्रदेश पे क्लिक करें। टोटल मध्य प्रदेश में 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो 5वां कोई यूनिवर्सिटी की रैंक नहीं है। ये अल्फाबेटिकली जो नाम आते हैं यूनिवर्सिटीज के उस हिसाब से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे तो अभ्युदय यूनिवर्सिटी यहाँ लिखा हुआ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि खारगोन जगह पर पड़ती है कोई यहाँ मध्य प्रदेश में। वहीं पर ये दोस्तों यूनिवर्सिटी स्थित है मध्य प्रदेश में। सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी बनी है। और भी जानने के लिए नीचे व्यू अदर डिटेल्स पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप व्यू अदर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी बनी है अभी 23 जनवरी 2023 को, मतलब यूनिवर्सिटी का अभी तक एक बैच भी क्लियर हुआ नहीं है। तो मतलब नई यूनिवर्सिटी है। नई यूनिवर्सिटी है तो आपके पास तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है मध्य प्रदेश में, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको बहुत कुछ देखना होता है। सिर्फ ये नहीं कि यूनिवर्सिटी बन गई, यूजीसी पर है तो हम जाके एडमिशन ले लें। तो पड़ताल अच्छे से कर लें, ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें। इसी में आप ऊपर देखोगे, मतलब वापस आओगे वेबसाइट पे यूजीसी की, तो यहाँ पर आप देखते हो तो व्यू वेबसाइट है। व्यू वेबसाइट पे आप क्लिक कर दो। दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की डम्मी वेबसाइट, बहुत सारी फेक वेबसाइट चल रही होती हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज के साथ में स्कैम होता है। तो जो यूजीसी पर वेबसाइट लिखी है उसी पर ट्रस्ट करें और किसी भी साइट पर ट्रस्ट ना करें। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो रियल पिक्चर है, रियल वीडियो है यूनिवर्सिटी की, वो आपको दिखाई जा रही है और वहीं पर विजिट साइट का ऑप्शन है। तो विजिट साइट पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो इनकी ओरिजिनल जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर आप टोटल देख रहे होंगे तो इसमें वैसे तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप चेक करते हो तो वहां पर अलग से अप्रूवल्स और रिकॉग्निशंस का एक टैब बना होता है
वैसे तो, पर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई टैब दोस्तों बना नहीं है, तो अप्रूवल्स यहां से नहीं चेक कर पाओगे। आप थोड़ा सा नीचे जाइए, नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर AICTE और बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI इन दोनों के लोगो लगा रखे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के पास ये दोनों अप्रूवल्स हैं। दोस्तों जब भी कभी यूनिवर्सिटी हमें विजिट करने का मौका मिला, या फिर यूनिवर्सिटी के साथ में इंटरव्यू करने का मौका मिला, या फिर हमारे पास प्रोस्पेक्टस आया 2024 का या 25 का, तो इनके साथ में वीडियो लेकर आएंगे, तब इस यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में चर्चा होगी। वैसे तो यूनिवर्सिटी के पास UGC का अप्रूवल है, AICTE यूनिवर्सिटी ने मेंशन कर दिया है, BCI का यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ है, स्टेट का अप्रूवल लेना ही पड़ता है जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में अच्छी बात क्या है कि मध्य प्रदेश में एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन है। किसी भी यूनिवर्सिटी कंप्लेंट अगर आप करना चाहते हो तो सीधा वहां कंप्लेंट कर सकते हो, वो यूनिवर्सिटी आपकी बात को सुनेगी जरूर। UGC को कंप्लेंट कर सकते हो, हायर एजुकेशन कंप्लेंट कर सकते हो, और अगर बड़े लेवल का कोई पंगा चल रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, सीधा गवर्नर को कंप्लेंट कर सकते हो। ये सब अधिकार आपके पास है, राइट आपके पास है। तो जो अप्रूवल्स है यूनिवर्सिटी के दोस्तों, वो ज्यादा यूनिवर्सिटी ने डिटेल में मेंशन किए नहीं है। फैकल्टी बोलते हैं कि 200 की फैकल्टी इनके पास है। एकर्स लैंड कितना है? 30 एकर्स का लैंड है। इतना ही चाहिए होता है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ऐसे बनने के लिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में देखें 20+ लिखा हुआ है, और कोर्सेज कितने हैं इनके पास? 74+। इसी वेबसाइट में थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल पार्टनर यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनली और किस किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने मतलब एक कोलैबोरेशन टाइप का किया हुआ है, उनकी डिटेल्स यहाँ पे डाली हुई है यूनिवर्सिटी ने। और नीचे आओगे तो कुछ नंबर्स लिखे हुए यहाँ पर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द नोडल ऑफिसर्स ऑफ एंटी रैगिंग, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखी है, वो भी आप देख सकते हैं। इसी में आप सबसे ऊपर वापस अगर दोस्तों जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद में प्रोग्राम्स पे क्लिक कीजिए। प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा कि यूनिवर्सिटी किन किन कोर्सेज में एडमिशन लेती है। ये यूनिवर्सिटी दोस्तों कोर्सेज क्या करवाती है? स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। दोस्तों मैं एक बार बता दूंगा आपको, स्कूल ऑफ लॉ लिखा हुआ है। जब भी कोई यूनिवर्सिटी LLB कराना चाहती है तो उसके पास BCI का अप्रूवल होना ही चाहिए। अगर BCI का अप्रूवल नहीं है तो यूनिवर्सिटी लॉ नहीं करा सकती। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो जब प्रपोजल जाता है इनका, तो प्रपोजल में मेंशन करते हैं ये लोग कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये कोर्सेज हम लोग चलाना चाहते हैं। अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्रियां होती हैं वो कोर्सेज हम लोग चलाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज जो हैं उस पर हम भी कोर्सेज चलाएंगे, और साथ में रिसर्च में हम एडमिशन लेंगे, मतलब PhD में एडमिशन लेंगे। और एक बात और बता दूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज को तब तक नहीं करा सकती जब तक कि यूनिवर्सिटी के पास काउंसिल का अप्रूवल ना हो और वो कोर्स काउंसिल से रिलेट करता है। जैसे BCI, जो स्कूल ऑफ लॉ लिखा है ना, इसके लिए BCI काउंसिल बनती है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, इसमें स्कूल ऑफ पैरामेडिकल का भी हालांकि अब तो अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है, हालांकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन है नहीं। और AICTE का जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दोस्तों AICTE का अप्रूवल की जरूरत पड़ती है कॉलेजेस को, ना कि यूनिवर्सिटीज को। अगर यूनिवर्सिटी भी ले लेती है अप्रूवल तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, साथ में स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ साइंस के साथ में ही स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस और स्कूल ऑफ रिसर्च, मतलब कि PhD में भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। अभी नई यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ज्यादा कुछ यूनिवर्सिटी के पास बताने के लिए है नहीं, और अभी तो मेरा मानना है इतने ज्यादा स्टूडेंट्स कैंपस में होंगे भी नहीं कि ज्यादा हम इस पर बात कर सके। एडमिशन लेने से पहले आसपास की और भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको आप चेक कर लेना, ऐसे ही एडमिशन मत लेना, आपको और भी जानकारी देखने को मिल जाएगी, कंपेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारी ही इस चैनल पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको देख लेना, तो भी आपको बहुत तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने जो कोशिश की आपके लिए, डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे जब भी इस यूनिवर्सिटी की बाकी डिटेल्स हम लोगों को मिलेगी, डिटेल में वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर, किस यूनिवर्सिटी पर, किस कॉलेज या किस कोर्स पर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो लेकर आएंगे और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।